बिहार के दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा के मनीगाछी थाना क्षेत्र के मनीगाछी में 8 मगरमच्छ के साथ 3 तस्कर को वन प्रमंडल विभाग के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वन प्रमंडल विभाग ने तस्करी के आरोप में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार तस्कर में सुपौल जिला के निर्मली के रहने वाले विजय बंजारा, गोविंद बंजारा व किरण देवी शामिल हैं। मिथिला वन प्रमंडल पदाधिकारी भास्कर चंद्र भारती ने बताया है कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल विभाग को मनीगाछी थाना क्षेत्र के मनीगाछी के रहने वाले लोगों ने मनीगाछी के मगरमच्छ के तस्करी के बारे में सूचना दी थी। सूचना मिलने के बाद उनके नेतृत्व में वन विभाग ने मनीगाछी में छापेमारी कर 3 तस्करों के साथ 8 मगरमच्छ के बच्चे का रेस्क्यू किया गया है। तलाशी के दौरान तस्करों के पास से एक बड़े मगरमच्छ का खाल पाया गया है। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामला दर्ज करने के बाद तीनों तस्करों को न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर मगरमच्छ का तस्कर गिरफ्तार हो गया है। समझ सकते हैं, वही मगरमच्छ जिसने पूरे दरभंगा को दहला दिया था। सभी जगहों पर नदी में मगरमच्छ ही दिख रहे थे और घड़ियाल ही दिख रहे थे। और ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि नदी से निकाल कर ये लोग तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे। ये भी एक जांच का विषय है। ऐसे में देखने की बात है कि वन प्रमंडल विभाग कितना तत्पर है, कितना वन विभाग तत्पर है। ये बड़ी सवाल है और उनके लिए भी बड़ा सवाल है। देखिए, इंटरव्यू सुनाते हैं। यहाँ सुजीत चौधरी हैं जो लालपुर के निवासी हैं दरभंगा के। इंटरव्यू सुनिए इनका। मनीगाछी स्टेशन के पास ला रहे और 8 मगर के बच्चों को, जो साल भर से छोटे ही के होंगे, उन्हें जब्त किया गया है वन विभाग दरभंगा के सहयोग से। और ये वहाँ पे कोई कर्मचारी नाम का आदमी है जो लाता है और हमेशा ये तस्करी करता है। और वहाँ पर से जो 3 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं वो हैं गोविंद बंजारा, उनकी पत्नी किरण देवी और उनके दोनों का बेटा विजय बंजारा। ये तीनों पुलिस के, ये वन विभाग के माध्यम से गिरफ्तार हुए हैं और अभी उनको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दरभंगा में भी प्रस्तुत किया गया है। और इसके बाद इसको जेल में भेजा जाएगा, ऐसा प्रावधान है। और ये सभी जो मगर के बच्चे हैं, ये वहाँ अंडा दिए होंगे आसपास में कहीं, ये लोग उसको पकड़ लिए हैं, जब्त कर लिए और फिर ये तस्करी करते हैं, देश के बाहर भेज देते हैं। और ये मुख्य रूप से नेपाल और बिहार के, भारत के जो सीमा क्षेत्र है उसमें तालाबों में या फिर जो नहर है, कम पानी वाले जगहों में ये पाए जाते हैं, जहाँ पर ये आसानी से अपने शिकार को पकड़ते हैं। जैसे ये बकरे को पकड़ सकते हैं, ये गाय के बछड़ों को पकड़ लेते हैं। अगर आदमी इनकी चपेट में आ गया तो ये उन्हें भी पकड़ लेते हैं। पक्षी पकड़ के खाते हैं, मछली भी खाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये मछली थोड़ा कम चाव से खाते हैं, मांस ज़्यादा ये पसंद करते हैं। तो ये तस्करी यहाँ खुलेआम हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है। इस पर प्रमंडलीय जो DFO हैं, पदाधिकारी, वन पदाधिकारी हैं, उनको विशेष रुचि लेनी चाहिए और साप्ताहिक रूप से इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में घूमना चाहिए। घूम करके इस तरह की जो तस्करियाँ हो रही हैं उस पर लगाम लगावें। ये मगर की तस्करी, सांपों की तस्करी, कछुआ की तस्करी, कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में आप विदेशी पक्षियों की तस्करी होती है। और आप खुलेआम देखेंगे जो दरभंगा के शहर में भी या फिर दरभंगा के विभिन्न जिला के विभिन्न क्षेत्रों में आप देखेंगे कंधे पर वो बांध करके ले जाते हैं, पिंजरा बना करके, तोता, सुगा जिसे कहते हैं इस क्षेत्र में, उन सब की तस्करी खुलेआम हो रही है। अन्य पशु पक्षियों की भी तस्करी खुलेआम हो रही है। तो वन प्रमंडलीय पदाधिकारी को इस पर नज़र रखनी चाहिए, अपनी शिथिलता को चुस्ती में बदलें और इस पर कार्रवाई करके इस तरह के जो जीव हैं उसकी तस्करी को रुकवाएं। मैं सुजीत कुमार चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता हूं और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय में मानद अधिकारी था और अभी कार्यकारी अध्यक्ष जन चेतना अभियान और आंदोलन अनुसंधान संस्थान पटना बिहार।